श्रीलंका में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में गृह युद्ध की आग धधक रही है। वहां के हालात बेकाबू हो चुके हैं, सड़कों पर संग्राम मचा है। सूत्रों के मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति को अपने परिवार के साथ हेलीकॉप्टर की मदद से भागना पड़ा है। बताया जा रहा है अपने कई पूर्व मंत्रियों के साथ उन्होंने नेवल बेस में शरण ले रखी है। नेवल बेस पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं और वहां भी प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं। कई मंत्रियों और सांसदों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें राजपक्षे का पैतृक घर भी शामिल है। इसके अलावा कोलंबो की सड़कों पर राजपक्षे समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद कोलंबो में सेना तैनात कर दी गई है और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि श्रीलंका के क्या हैं हालात। कोलंबो छोड़ पूर्व वित्त मंत्री ने नेवल बेस में ली है शरण। नेवल बेस के बाहर प्रदर्शन राजपक्षे ने भी ली है शरण। ये वो हेलीकॉप्टर है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इसी हेलीकॉप्टर में बैठकर राजपक्षे ने यहां से नेवल बेस का रुख किया, क्योंकि बदलते हालात के बीच कोई भी वहां सुरक्षित नहीं है जो सरकार से जुड़ा हुआ है। 2 सांसदों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें भीड़ में फंस जाने के बाद एक सांसद ने खुद को गोली मार ली थी। तो यहां पे आपको बता दें कि 2 दिनों में 2 एमपी की मौत हो चुकी है। तो इस तरह से जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर भी हमला हुआ है। अधिकारियों के हमले के बाद पुलिस ने यहां फायरिंग भी की है। ये आपको हम राष्ट्रपति राजपक्षे जो पीएम है महिंदा राजपक्षे, उनको भी पद छोड़ने का भारी दबाव है और वहीं राजपक्षे के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया है। अब देखना है कि राजपक्षे कितने दिनों तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। कोलंबो छोड़ गए हैं पूर्व वित्त मंत्री, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोलंबो छोड़कर वित्त मंत्री ने नेवल बेस में ली है शरण। जिन तस्वीरों पे आप नजर डाल रहे हैं वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि वहां हालात कैसे हैं। तो आपको बता दें कि जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने कई मंत्रियों और यहां तक कि राजपक्षे का जो पैतृक घर है उसको आग के हवाले कर दिया है। पूर्व मंत्री बासिल राजपक्षे के घर में आग लगा दी गई है। इन घरों की अगर हम तस्वीरों पर नजर डालें तो उनके घरों को पूरी तरह से जलाकर नस्ते-नाबूद कर दिया गया है। इन घरों से आप उठता हुआ धुआं देख सकते हैं। जहां भी जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें मौका मिलता है वहां पर वो अपना निशाना बनाते नजर आ रहे हैं। अब भीड़ को तितर-बितर करने के लिए क्या किया जा रहा है? वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी प्रदर्शनकारियों के बीच घिर गए, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने उन पर हमला कर दिया। अब उसे तितर-बितर करने के लिए हवा में फायरिंग की गई है। साथ ही अब शूट एंड साइड का भी ऑर्डर दिया गया है कि दंगाइयों को देखते ही गोली मार दी जाए। देखना होगा कि क्या इसका असर कुछ होता है। कर्फ्यू के बावजूद सरकार विरोधी प्रदर्शन उग्र हैं और कोलंबो की सड़कों पर इस तरह का प्रदर्शन साफ तौर पर हर मिनट देखा जा रहा है। तो कर्फ्यू के बावजूद सरकार विरोधी उग्र प्रदर्शन जारी है। जैसा हम आपको बता रहे थे, प्रदर्शन में किसी तरह की कोई रुकावट या फिर कोई वो धीमा पड़ता नजर नहीं आ रहा। कोलंबो की सड़कों पर अगर हम नजर डालें तो हजारों लोग इस प्रदर्शन में शामिल हैं। उनका आरोप है कि सरकार के मिसमैनेजमेंट और अदूरदर्शिता की वजह से जो हालात श्रीलंका में खराब हुए हैं आर्थिक तौर पर, जिसमें खाने पीने के सामान से लेकर पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं बचा है। इस आग लगी तस्वीर को अगर आप नजर डालें तो एक और जो घर है वो नेता का जला दिया गया है। यहां पर श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं उनके घर से भी, घर के भीतर से फायरिंग करते हुए सुरक्षाकर्मी देखे गए। कोलंबो की सड़कों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री उनके घर के भीतर से फायरिंग की खबर है। फायरिंग करते हुए सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों पर अगर आप नजर डालें तो बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। हर को अपनी जान की पड़ी है। बात हम
सत्ता पक्ष के मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों और सांसदों की कर रहे हैं। तो श्रीलंका के नेवल बेस के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। इसी नेवल बेस में राष्ट्रपति जो हैं वो राजपक्षे, उन्होंने शरण ली है, लेकिन प्रदर्शनकारी अब वहां भी मौजूद हैं। मीडिया का कैमरा भी आपको नजर आ रहा है। सुरक्षित मानकर पूरे परिवार के साथ जो राष्ट्रपति हैं वो यहां नेवल बेस में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद बाहर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। देखना होगा कितने दिनों तक वो खुद को वहां बचाए रख पाते हैं। एक और तस्वीर नजर आती है, वो है समर्थकों और विरोधियों, यानी राजपक्ष के समर्थक और विरोधी आपस में भिड़े हैं। और सड़कों पर अगर हम देखें तो ये लड़ाई साफ तौर पर नजर आती है और इसको संभालने के लिए सेना भी तैनात की गई है और उन्हें यह आदेश दिया गया है कि जो भी कुछ दंगाई करते नजर आए, जो कानून के दायरे में ना हो, तो आप गोली चला सकते हैं। यानी साफ तौर पर गोली चलाने का आदेश है। सड़कों पर सेना तैनात। तो प्रधानमंत्री राजपक्षे के समर्थकों का प्रदर्शनकारियों पर हमला हुआ है। यहां आपको बता दें, जो उनके समर्थक हैं वो विरोधी, यानी जो सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी हैं, उन पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। राजपक्षे के समर्थक उनके विरोधियों पर हमला करते और उनके साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। जिसे भी वक्त मिल रहा है या जिसे भी मौका मिल रहा है, वहां से वो बच के निकलने की कोशिश कर रहा है। और श्रीलंका के सांसद सजित प्रेमदासा के खिलाफ भी प्रदर्शन हुआ है। इन तस्वीरों में अगर आप देखें, जो सांसद महोदय हैं वो लोगों के बीच घिरे और उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। तो कोई भी वहां अब सुरक्षित नहीं। भीड़ से, प्रदर्शनकारियों के बीच से खुद को बचाकर निकलने की कोशिश में सांसद महोदय। वहीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री महिपाल हेरात के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया। अगर आप इन तस्वीरों पर नजर डालें तो जो स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके घर को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया, जलाकर नस्ती नाबूद कर दिया। उठती इन लपटों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के बीच सरकार और उनसे जुड़े हुए नेताओं और मंत्रियों को लेकर कितना गुस्सा। अब आपको एक और सांसद के घर की तस्वीर दिखाते हैं, जिनका नाम अरुदिका है। उनके घर को भी आग के हवाले कर दिया गया। इन तस्वीरों पर नजर डालिए। जहां तक नजर जाती है, धुएं का गुबार, उठती लपटें नजर आ रही हैं। कुछ भी नहीं बचा सांसद अरुदिका के घर में। वही राजपक्षे के पैतृक घर को भी आग लगा दी गई है। श्रीलंका के हम्बनटोटा में उनका घर है। जो पैतृक घर है उस पर आप अगर नजर डालें, पूरा घर जलकर निस्तेनाबूद हो गया। वहां बचाने के लिए इस घर और इस संपत्ति को कोई मौजूद नहीं था। तो राजपक्षे का जो पैतृक घर है, अब वो जलकर खाक हो चुका है। वहीं पूर्व मंत्री केहिलिया रामबुकावले के घर में भी प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। ये तस्वीरें खुद बयां करती हैं कि हालात वहां कितने खराब हैं। वहीं पूर्व मंत्री कंचना विजयशेखरा के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया।
जलकर सब कुछ खत्म हो गया। तो श्रीलंका में क्या थे हालात, किस तरह से लोग वहां हैं परेशान, प्रदर्शनकारियों का उग्र प्रदर्शन जारी है, सरकार क्या कर रही है, इन सब पर हमने आपको एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट दिखाई।